ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस वंस अगेन। तो आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी सारे स्टूडेंट्स हो, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अ, छोटा सा बट क्रिस्प एक वीडियो लेके आया हूँ मैं। और आई होप आप लोग मुझे जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो माई सेल्फ शोविक सर, एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम कोलकाता, और मैं यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ आईएफएस के प्लेटफॉर्म पे। तो आपके लिए ऑब्वियसली ये एक टॉपिक है कि हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री, एंड जिनमें से आपको 100% मार्क्स की जुगाड़ आप कैसे कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजाइज मैं बोलना चाहूंगा इस चीज को, लेकिन इसके साथ साथ आप इस वीडियो को जरूर एंड तक जरूर देखिएगा। उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आई होप वीडियो अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है तो चलिए ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी में आपको बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं, फिजिक्स रहते हैं, केमिस्ट्री रहते हैं, देन ऑब्वियसली आपके जो बायो के जो टॉपिक्स रहते हैं वो सारे। अब इसमें से केमिस्ट्री को लेकर आप लोग बहुत ज्यादा डाउटफुल होते हो कि सर केमिस्ट्री को कैसे कवर अप किया जाए, कितना अमाउंट ऑफ कितना सिलेबस हमें कवर करना चाहिए ताकि हमें सारे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर पाए। बट ऑब्वियस बात है, अगर आप बीएससी में हो, केमिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, और थोड़ा बहुत अच्छे से कुछ कुछ टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा। तो उसके रिलेटेड मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो केमिस्ट्री 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 ऑब्वियसली मिस्ट्री है इसमें। तो चलो इस मिस्ट्री को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो, वंस अगेन, जो लाइव बैच और लाइव कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया है, दैट इज नेम चैंपियन लाइव बैच, जिसमें आपको कूपन कोड यूज करना है आईएफएस 30। इस कूपन कोड के साथ अगर आप इस बैच में एनरोल करते हो तो आपको मिलने वाला है फ्लैट 30% ऑफ। और इस फ्लैट 30% ऑफ के साथ आप किस किस को टारगेट कर सकते हो, मेरे पीछे दिखाई दे रहा है आपको आईआईटी जैम हो जाएगा, आईआईटी जैम बीटी एज वेल एज गेट भी। तो आपको लाइव क्लास मिलेगा, लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास एंड रिकॉर्डेड कोर्स बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। डीपीपीस आपको मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, टीचर्स के साथ फैकल्टीज के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शंस मिलने वाला है। तो ये सारे फीचर्स आपको पता है, नहीं पता है तो ऑब्वियसली आप हमारे इस ifsonline.com इस ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऐप पे जाके रजिस्टर करके इस कोर्स के बारे में पढ़ सकते हो। वहाँ पे आपको प्रॉपरली बैच प्लानर भी गिवन है, जो कि हमारे केमिस्ट्री में 18 जनवरी तक ये बैच प्लानर खत्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आसपास के डेट में ही आपका जो कोर्सेज आएगा, जो सिलेबस रहेगा, वो कंप्लीटली कवर करवाया जाएगा। तो इसमें इसके साथ साथ तो हम लोग आते हैं कि केमिस्ट्री हमें क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है कि सर दिस इज द सिलेबस ऑफ द केमिस्ट्री। सो आपको यहाँ पे तीनों टॉपिक मिल जाएगा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। 10+2+3 लेवल, इसका मतलब क्या है सर? 10 लेवल के बाद 11 12 के लेवल एज वेल एज बीएससी के लेवल। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम इनऑर्गेनिक में आते हैं, ये आपके इनऑर्गेनिक में आएगा। सर बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक में आएगा, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस, फिजिकल एंड केमिकल बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, वीबीटी, एमओटी, ये सारी चीज आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस पूछते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दीज आर फ्रॉम द फिजिकल केमिस्ट्री। थोड़ा सा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए ये स्कोरिंग हो जाते हैं। काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम एक साथ गिवन है। तो मतलब यहाँ पे 3 टॉपिक्स का नेम मेंशन है, बस सारे टॉपिक्स थोड़ा सा वास्ट है, उसमें से क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लीजिए बस, केमिकल थर्मोडायनामिक्स पढ़ लीजिए फर्स्ट एंड सेकंड लॉ तक, थर्ड लॉ तक जाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिक बेसिक कुछ चीजें हैं जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट एंड सेकंड लॉ में। एंड काइनेटिक्स में भी 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस तक ही पढ़ना है, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। सेकंड थर्ड ऑर्डर एंड जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं वो सारी चीजें में आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको बेसिकली रेट लॉ के बारे में पता होना चाहिए, आपको रेट कांस्टेंट के बारे में पता होना चाहिए, आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ, हाफ लाइफ के बारे में पता होना चाहिए, एंड उसके साथ साथ 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, इसके बारे में पता होना चाहिए। दैट्स ऑल। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करने बैठते हो तो बताता हूं इसके रिगार्डिंग। एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, ये जो होगा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स में, इसमें कैटालिसिस है, एसिड बेस कांसेप्ट्स है, कांसेप्ट्स ऑफ पीच एंड बफर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। कंजर्वेटिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस यहाँ पे हो जाता है ऑर्गेनिक के पार्ट, यहाँ पे ऑर्गेनिक आ जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट में ऑर्गेनिक आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ओके। फोटोकेमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये थोड़ा बहुत हम लोग फिजिकल में भी देखते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट होता है, 1-2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा सिंपल टू सिंपल जो इक्वेशंस होते हैं सेल के बारे में एज वेल एज कंडक्टेंस के बारे में, वो थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ के जाइएगा यहाँ से, ठीक है।
एंड ऑर्गेनिक की बात करें तो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन्स आएगा, एल्किल हैलाइड्स आएगा, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स, देयर डेरिवेटिव्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, हैलाइड्स, नाइट्रो एमिनो कंपाउंड्स, फिनोल, डायज़ोनियम सॉल्ट। तो ऑर्गेनिक का सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है और ये सारे टॉपिक्स के साथ आप लोग थोड़ा बहुत फैमिलियर हो, क्योंकि ये सारे हमारे बायो में भी इन्वॉल्व है। एंड इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाएगा, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, फंडामेंटल्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिजिकल केमिस्ट्री के थोड़ा सा स्पेक्ट्रोस्कोपी है यहाँ पे, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, यूवी विजिबल, आईआर, 1D प्रोटॉन एनोमर स्पेक्ट्रोस्कोपी, बेसिस ऑफ मास, बेसिस ऑफ कैलोरीमेट्री एंड कांसेप्ट ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, सॉलिड स्टेट के थोड़ा बहुत पार्ट जो हम लोग XRD जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो है आपको पढ़ना होगा। अब इस टॉपिक्स को पढ़ने के साथ साथ आपको क्या क्या चीजें मेंटेन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टडी नोट्स प्रिपेयर करने की जरूरत है। आप लोग IFS के ऐप के थ्रू पढ़िए, स्टडी नोट्स कर लीजिए, और जो PYQs है, PYQ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो दो चीजें हैं, एक तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स, इसको सबसे पहले करना है और उसके साथ साथ इसको एनालिसिस करना है। तो अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, उसको एनालिसिस करो, अपने आप आपके पास आइडिया आ जाएगा कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ पे आप नीट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, जेईई मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। एज वेल एज अब हमारे जो जैम के केमिस्ट्री है उसके कुछ क्वेश्चंस सब्जेक्ट वाइज और सिलेबस वाइज देख सकते हो जैम केमिस्ट्री के, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो नीट जेईई मेंस एडवांस लेवल पे भी जाने की जरूरत नहीं है। और आपके जो प्रीवियस PYQs जो होते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स, उसको एनालिसिस करिए एंड उसके सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। ये तीन चीज अगर आपको करोगे तो आपका कंसेप्ट वाइज एज वेल एज जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट करना पड़ेगा टाइम मैनेजमेंट के लिए। मॉक टेस्ट दे दीजिए, टोटल 60 क्वेश्चंस, जो भी आपके जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उसके रिलेटेड मॉक टेस्ट दीजिए, टाइम मैनेजमेंट करिए। उसके साथ साथ मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से एनालिसिस करिए, सेल्फ एनालिसिस जिसको कहते हैं। एनालिसिस करने के बाद अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको कुछ चीजें पे वीकनेस देखने को मिलेगा, तो उसके कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लैरिफाई करिए। तो क्लैरिफाई कॉन्सेप्ट्स एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है, जो भी स्टडी नोट्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग करते हो उसको करना पड़ेगा रेगुलरली रिवाइज। ये रिविजन्स हफ्ते में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को एटलीस्ट 3 से 4 बार रिविजन होना जरूरी है, तभी जाके आपके प्रॉपर्ली बनेगा ये चीजें, ठीक है। एनपी एरियाज पे फोकस करना है, ये तो पहले ही बताया। तो अब आपके उसके साथ साथ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा एंड कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा कि हाँ मेरा एग्जाम्स अच्छा होने वाला है, मैंने अच्छे तरीके से मैंने प्रिपरेशंस लिया है। सो इसके साथ साथ वो कंसिस्टेंसी आपको मेंशन करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये एग्जीक्यूशन वाला प्लान पार्ट पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, अच्छे से एग्जीक्यूट करिए और उसके साथ साथ आप प्रॉपर एक शेड्यूल बना लीजिए अपना। ये जो शेड्यूल आपका रहेगा, इस शेड्यूल के ऊपर डिपेंडेंट होगा कि आपका प्रिपरेशंस कैसे चल रहे हैं। और ये शेड्यूल आप लोग अपनी मर्जी से बनाइए, क्योंकि आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है। तो ये आपके जो लाइफस्टाइल होगा उसके ऊपर बेसिस में बनेगा। तो ये सारे छोटे मोटे टिप्स है जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे तरीके से स्कोर कर पाओगे अपने IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी के पेपर में, वो भी केमिस्ट्री में अगर 100% स्कोर करना है तो। बट यस, गो थ्रू करना पड़ेगा आपको सारे टॉपिक ही, बट उसमें से भी कौन से टॉपिक पे ज्यादा एम्फेसिस करना पड़ेगा वो आपको PYQs को एनालिसिस करके मिलेगा। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है PYQ, जो कि आप हमारे ये जो हमारे जो फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे आपको सारे फ्री ऐप फॉर प्रैक्टिस है, यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएगा, पेपर एनालिसिस मिल जाएगा, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ, ये सारी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जानने के लिए कि आपको एटलीस्ट कितना मार्क्स लेना पड़ेगा टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, सर कितना ज्यादा मार्क्स लेना पड़ेगा टू क्वालिफाई फॉर द IITs। एंड उसके साथ साथ आप लोग स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर, स्कॉलरशिप टेस्ट कह रहा हूँ, 100 टेस्ट जो चैलेंज का चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट जरूर करिए। इसमें भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेगा एंड उसको आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे देन। इसके साथ साथ यही है, आप हमारे ऑफिशियल जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए, तभी आपको सारी चीजें पता चलेगा। सो मेरे एंड से इतना ही रहेगा, आप लोग इसको ऊपर थोड़ा सा अच्छे तरीके से फोकस करिए, और इस वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।